नमस्कार दोस्तों। 100 बातों की एक बात है, जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आप किसी भी चीज के बारे में जान नहीं सकते। तो आज अपन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। पूरी की पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं, चाहे अपनी लंबी क्लास हो जाए चाहे 2 क्लास हो जाए, लेकिन अपन पढ़ेंगे तो इस त्रिभुज की सारी सारी बातें पढ़ेंगे। मैं एक बार बोल रहा हूँ, कोई भी चीज आपको नहीं आती है ना, इसका मतलब है कि आप उसको सीखे नहीं। जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आपको कोई भी चीज आएगी भी नहीं अच्छे से। तो आज अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। हाँ जी, देखो छोटी छोटी बातें हैं। पहली मतलब 5 छठी में आपको ये बता देते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं। त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब भुजाएं, यानी 3 भुजाएं होती हैं इस त्रिभुज के अंदर। 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाएं एक दूसरे के ऊपर गिरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक भुजाई एक भुजाई एक भुजाई, नहीं, एक दूसरे पर गिरी होनी चाहिए। ऐसे समझ गए, ये त्रिभुज हो गया। अब देखना सब त्रिभुज के प्रकार अलग अलग है। एक तो त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर है, एक है भुजा के आधार पर कोण के प्रकार। तो ये अपने को पढ़ने हैं, कोण के आधार पर, भुजा के आधार। दूसरी बात अपन ये भी पढ़ेंगे कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग कितना होता है। आंतरिक कोण कैसे याद करते हैं और बाह्य कोण कैसे याद करते हैं, यानी आंतरिक और बाह्य कोण कैसे याद करते हैं और कैसे इनसे सवाल बनते हैं, वो भी अपन इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी डिटेल अपन करने वाले हैं, तो देखना सब समझना। तो मैं बताया कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। पहला प्लस पॉइंट यही है आपके लिए कि जितनी भुजाएं होंगी, यानी जितनी भुजाएं होंगी उतने ही तो कोण होंगे। उतने क्या होंगे, कोण होंगे, है ना। उतने ही कोण। अब 2 प्रकार के कोण है, एक तो है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, और एक है बाह्य कोण, बाह्य कोण। जितनी भुजा होंगी उतने ही आंतरिक कोण होंगे, उतने ही बाह्य कोण होंगे। दूसरी बात, उतने ही शीर्ष बिंदु होंगे। उतने क्या होंगे, शीर्ष बिंदु होंगे। अब शीर्ष बिंदु किसको बोलते हैं वो देखो सब। शीर्ष बिंदु किसको बोलते हैं, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु किसको बोलते हैं अपन वो देखो। जहां 2 भुजा आके आपस में मिलती है ना, यानी ये भुजा यहां से आ रही, यहां आ गई, ये भुजा यहां से यहां इसमें आके मिल गई, तो ये कहलाएगा शीर्ष बिंदु। यानी जहां 2 भुजा आके आपस में मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं शीर्ष बिंदु। और जहां यानी 2 भुजा के बीच में जो झुकाव है, गैप है, उसी को अपन बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण। यानी एक भुजा ये, एक भुजा है, इनके बीच में ये झुकाव है, यही कहलाता है कोण। क्या कहलाता है, कोण। तो जितनी भुजा होंगी उतने ही तो आंतरिक कोण यानी अंदर वाले कोण। आंतरिक का मतलब है अंदर वाले कोण। जैसे अपना ये मकान है, ऐसे समझो ये मकान है, तो मकान के अंदर 4 कोण है। एक ये, मान लो ऊपर छत वाली बात करते हैं, एक ये होगा छत का दूसरा कोण, एक ये होगा तीसरा, और एक ये चौथा कोण। अब बाहर की साइड में देखेंगे तो बाहर की साइड में भी एक कोण है, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो बाहर वाले से याद करना बाह्य कोण, ठीक है, जो बाहर बने। और आंतरिक का मतलब जो अंदर वाले कोण है, वही अपन करेंगे। लेकिन ये चतुर्भुज के बारे में बताया मैंने, लेकिन अपन त्रिभुज के बारे में अपन करेंगे चर्चा। लेकिन मैं आपको छोटी छोटी बातें बताया, वो आप ध्यान से सुनना और समझना। हाँ जी, अब देखना सब कुछ बातें अपन करते हैं त्रिभुज के बारे में। देखना सब, ये त्रिभुज है। अब ये कौन सा त्रिभुज है वो अपन चर्चा करेंगे, जब त्रिभुजों के प्रकार आएंगे तब चर्चा करेंगे। देखना सब, अब त्रिभुज में अपन इनका नाम डाल दें, जैसे ए बी सी, आप कुछ भी डाल सकते हो, ABCD में कुछ भी डाल सकते हो, या MNO कुछ भी डाल, XYZ कुछ भी डाल सकते हो। हाँ जी, देखना सब, त्रिभुज में 3 भुजाएं। एक भुजा है ये, जिसका नाम है BC भुजा। यानी कोई पूछे इस भुजा का नाम क्या है, तो BC भुजा, यानी B और C। पहले B आता है तो पहले अपन ने B ले लिया। हाँ, इस भुजा का नाम पूछे तो आपको इस भुजा का नाम बताना, आपको AC भुजा। हाँ यार, और ये भुजा बच गई, ये कौन सी है, ये है AB भुजा। हाँ जी, अब देखना साहब, इसमें 3 भुजाएं हैं। एक भुजा तो ये हो गई अपनी AC, दूसरी भुजा ये हो गई BC, और तीसरी भुजा हो गई ये अपनी AC। 3 भुजा हो गई। अब देखना साहब, अपन पढ़ रहे हैं आंतरिक कोण। आंतरिक कोण, अब समझो ये आंतरिक कोण क्या होते हैं और बाह्य कोण क्या होते हैं। आंतरिक कोण कहेंगे किसे, ये अपन सीखेंगे इस आकृति से, इस त्रिभुज से। और बाह्य कोण किसे कहते हैं वो समझेंगे, और इससे बनने वाले सवाल भी अपन समझेंगे। छोटी छोटी बातें अपन करेंगे। हाँ जी, कोई चीज पहले बतानी थी वो बाद में बता देंगे, जो बाद में बतानी है वो पहले बता देंगे। ऐसे थोड़ी है कि क्रम से ही बताते रहो, जैसा याद आएगा वैसे वैसे अपन चर्चा करते रहेंगे। तो देखना साहब, ये त्रिभुज के
ये भुजा हो गई। और त्रिभुज के जो अंदर कोण है, अंदर वाले कोण, जैसे ये कोण ए, कोण ये सी, और कोण ये बी। अगर आपको पूछे कि बताओ ये, जैसे अपने को दे दी ये त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ऐसे सवाल। अब आपको ये त्रिभुज लिखने की कोई जरूरत नहीं है शब्दों में, इसकी आकृति लगा दो, त्रिभुज ए बी सी। हाँ, यानी ए बी सी ये त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज की ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ बी सी भुजा कितनी होगी। वो सारे सवाल करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें जो आपके काम लायक है। देखना सब, हर एक की एक है कि मैं अच्छा पढ़ूं और पूरी डिटेल मेरे को याद हो। अरे पहले ऊपर वाली बात तो याद करो, जो छोटी छोटी बातें हैं जिससे बेस तैयार होता है, जिससे अपना नॉलेज बढ़ता है। कोई चीज का आधार लेके तो चलेंगे अपन आधार, तो वैसे अपन नींव ही रख रहे हैं। वैसे जान दो कि नींव अपन ने चालू करी है, अब मकान धीरे 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 इसके सवालों तक बनने वाले सवाल आएंगे, वहां तक अपन पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो मैं एक बार इसको फिर से मिटा देता हूं, समझना। ये अपना त्रिभुज है। अब मेरे को नहीं पता ये कौन सा त्रिभुज है, मैं प्रकारों की चर्चा करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, और आप आकृति देखते ही बता दोगे कि ये संभव है, विसंभव है, कौन सा है। हाँ जी, तो देखना साहब, मैं आपकी बारी यहाँ दे देता हूँ एक्स वाई और जेड, ये त्रिभुज दे दिया। अब आप लिखोगे त्रिभुज एक्स वाई जेड, ऐसे, समझ गए। हाँ जी, अब देखना साहब, जो ये एक्स कोण है, ये एक्स कोण है, दो भुजाओं के बीच में जो झुका हुआ तो उसको कोण बोलते हैं। तो एक भुजा ये, एक भुजा ये, इसके बीच में ये झुका हुआ है तो कोण एक्स है, कोण वाई, कोण जेड। अब ये अंदर है त्रिभुज के अंदर, तो ये आंतरिक कोण हो गए, आंतरिक कोण। क्या हो गए? आंतरिक कोण, आंतरिक कोण हो गए। हाँ जी, अब देखना साहब, त्रिभुज के आंतरिक कोण है ना, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब आंतरिक कोण कितने हैं? 3 है त्रिभुज में, भुजा कितनी है? 3, तो 3 ही आंतरिक कोण मानेंगे और 3 ही बाह्य कोण मानेंगे। तो देखना साहब, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, यानी कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, हाँ, इन तीनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। ये बात मैं कहना चाहता हूं। हाँ जी, जैसे इस कोण का मान मैंने दे दिया 20 डिग्री, इस कोण का मान दे दिया मैंने 70 डिग्री। अब आपको ये पूछे कि बताओ कोण एक्स जेड का मान कितना है, तो सीधी सी बात है, क्या है, दो ही तरीका बताएंगे आपको, एक तो ट्रिकी बताएंगे और आपको बेसिक 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 जो मतलब आपको किताबी ज्ञान में भी अपने सिखाएंगे। हाँ जी, तो देखना सब, एक्स कोण कितना है? 20 डिग्री, तो लिखो यहाँ 20 प्लस का चिन्ह, मान रखते रहो। वाई का मान कितना है? 70 डिग्री, 70 डिग्री रखो। जेड का मान याद करना है तो ऐसे कैसे, जेड लिख दो और बराबर 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 90 डिग्री प्लस जेड डिग्री बराबर 180 डिग्री। हाँ जी, अब देखना साहब, जेड याद करना है ना, यानी एक बार ये मैं आपको क्लास में बताया कि बराबर के चिन्ह इधर एबीसीडी वाली संख्या लिखी जाती है, तो इधर जेड है पहले से, तो जेड बिठा दो। अब इधर संख्या लिखी जाती है इस बराबर की इधर, यानी बराबर की इधर संख्या लिखी जाती है, तो इधर 180 है पहले से, तो 180 बिठा दो, 180 डिग्री। अब ये संख्या है तो ये संख्या हमेशा बराबर के चिन्ह की उस साइड बैठती है, बाई साइड, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का। तो 180 में 90 घटाओगे तो कितना आ जाएंगे? जेड डिग्री बराबर कितने आ जाएंगे? 90 डिग्री। तो ये कोण आ जाएगा 90 डिग्री का। अब तीनों का कोण यहाँ आना चाहिए कितना? 180, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो तीनों का कोण अपना आना चाहिए 180, तो सही है पर्सन, ये अपन ने सवाल किया है तब तो सही है, नहीं तो गलत है। जैसे अपन बाहर की जांच करते हैं ना, वैसे। तो देखना 20 और 70 90 90 90 कितने हो गए? 180, तो ये सही है, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 आना चाहिए और अपना 180 हो गया। ये तो अपन ने पूछा था, हाँ यानी याद किया, और ये दो मान दिए। तो दो त्रिभुज के आंतरिक कोणों में दो का मान तो आपको दिया होगा और तीसरा आपको पूछ लेगा। अब देखना साहब, कुछ लॉजिक है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर आपको आंतरिक कोण पूछे तो आंतरिक कोण तो 3 होते हैं, उसमें से 2 देगा और 1 पूछेगा आपको। तो ऐसे समझे, जो आपको आंतरिक कोण दे उन दोनों को जोड़ो और 180 में इकट्ठा दो, जो बच गया वो कोण आ जाएगा। दोबारा सुनो मैं क्या बोला, आंतरिक कोण होते 3 में से 2 का मान देगा, तीसरा पूछेगा आपका, और आंतरिक कोणों का योग होता है 180। तो 2 कोण देगा ना आपको, उनको जोड़ो
और 180 में से घटा दो और जो मान आएगा वो बचा हुआ कोण का ही आएगा। समझ बात। जैसे 70 और 90 कितने होंगे 90, 90 को 180 में घटा दो कितने आ जाएंगे 90। हाँ जी, ये आंतरिक कोण हो गई। अब बाह्य कोण के बारे में जानते हैं। आंतरिक का मतलब अंदर वाले कोण। हाँ जी, अब बाह्य कोणों के बारे में अपन जानते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटाने दो। हाँ जी, तो ये लो साहब अपन बेस तैयार कर लिए और अब चर्चा और करते हैं। अब की बार में चलो ये अब ये त्रिभुज बनाता हूं। अब की बार ये समकोण त्रिभुज बना देता हूं। ये लो साहब, ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। हाँ जी, तो देखना साहब, बाह्य कोण, बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री। सॉरी, कितना होता है 360 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का योग तो 180 डिग्री और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब इस बाह्य कोण को समझने से पहले अपन कुछ बेसिक बातें करते हैं। कोई भी सरल रेखा है, जैसे ये ए बी रेखा है, एक सरल रेखा है, इसमें कोई कोण पूछे आपको, ये कोण पूछे तो इस कोण को अपन 180 डिग्री का कोण बोलते हैं और इसको अपन बोलते हैं सरल कोण, जिसको अपन बोलते हैं रिजु कोण। क्या बोलते हैं रिजु कोण। ये भी याद रखना। सरल रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, ये याद रखना आप। हाँ जी, इसी से ये सारे के सारे बाह्य कोण आपको भी याद हो जाएंगे और बाह्य कोण किसे बोलते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। तो सरल रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई पूछे 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, सरल कोण या रिजु कोण, ये भी आपको याद रखना। हाँ जी, अब देखना साहब, थोड़ा सा मैं इसको तो मिटा दूं, आपको जानकारी हो गई होगी। अब देखना साहब, किसी भी एक भुजा को एक साइड में बढ़ाना, जैसे ये है, इसको इस साइड में बढ़ा दिया, ये लो साहब बढ़ा दिया। इसको एक साइड में बढ़ा दो, या इधर बढ़ाओ या इधर बढ़ाओ, चलो मैं इधर ही बढ़ा दूं। अब इस भुजा को एक साइड में बढ़ाओ, मैं इस भुजा को इस साइड में बढ़ा दूं। हाँ ये ना। अब देखना साहब, ये तो आंतरिक कोण हो गई एक्स वाई जेड, ये आंतरिक कोण अंदर वाले कोण। बाह्य कोण देखो, बाह्य कोण का मतलब बाहर वाले कोण। अब देखना सब, और दो भुजाओं के बीच में गैप को ही अपन क्या बोलते हैं कोण। तो भाई साहब दो भुजा, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। आराम से बेसिक से समझो, पूरी डिटेल करेंगे। ये दो भुजा के बीच में जो झुकाव, दो भुजाओं के बीच के जो झुकाव है, दो भुजाओं के बीच में जो गैप है या दो भुजाओं के मध्य जो झुकाव है, उसको अपन बोलते हैं कोण। तो ये हो गया, एस को मान लो अपन देते कोण ए, ठीक है कोण। हाँ जी, अब ये दो भुजा है, एक भुजा ये हो गई, अब इस बीच भुजा के बीच में ये झुकाव है। हाँ जी, तो इसको दे दे अपने कोण बी। अब इस भुजा के बीच में दो भुजा हो गई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो इस कोण को देते हैं कोण सी। अब इसमें बाह्य कोण हो गए कोण ए है, कोण बी और कोण सी, ये हो गए बाह्य कोण तीनों के तीन। और तीनों का योग होना चाहिए, तीनों का जोड़ होना चाहिए 360। हाँ जी, अब देखना साहब, पहले वाले सवाल से ही अपन हल कर लें। देखना साहब, मेरे को सब बताना है और आपको अच्छे से समझाना है कि आप समझ सको। जैसे पहले वाले का मान निकाला था, जैसे मैं इसको दे दूं 90, इसको दे दूं 20, इसको दे दूं 70 डिग्री। हाँ ये ना, चलो मैं इसको दू ही नहीं, अब आप दोनों हल कर दोगे। हाँ जी, तो देखना साहब, सरल रेखा होती है, उस पर कितने डिग्री का कोण होता है, यानी कितना डिग्री का कोण होगा 180 डिग्री का। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सरल रेखा है ना, ये क्या है सरल रेखा, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है सरल रेखा। लेकिन 180 में से 20 का दे दिया, 20 डिग्री का दे दिया, बच गया कितने का 160 डिग्री का। तो यहाँ 160 डिग्री है। अब 160 और 20 दोनों को मिलो 180 हो गया है ना। हाँ जी, अब देखना साहब, ये सरल रेखा है, ये क्या है सरल रेखा। इस पे सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से 90 डिग्री तो अपने को दे रखा है, बच गया कितना 180 में 90 घटा दो, तो ये कोण आ जाएगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री। और देख लो आप और गिन भी लो कि 90 गए 90 गए, दोनों को मिलाएंगे 180 हो जाएगा। तो ये एक सरल रेखा ही है ना। हाँ जी, अब देखना साहब, अब मेरे को एक चीज बताओ कि देखना साहब कि ये 90 ये 80, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180। तो इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए मतलब कितने हो गए 110 110 110। अब 110 को 180 से घटा देंगे, यानी दो कोण देंगे। अभी बताया तो इससे पहले
कि आंतरिक कोण पूछे, उसमें से दो कोण देगा आपको, दो कोणों को जोड़ो और 180 में से घटा दो, जो बच जाएगा वो आंतरिक कोण आ जाएगा। तो कितने डिग्री आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा? 70 डिग्री आ। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे अपन ने यहाँ बाह्य कोण याद किया, वैसे यहाँ पर भी कोण याद कर लेंगे। सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण होता है? 180। 180 में 70 का तो दे दिया, कितने का बच गया? 110 डिग्री का बच गया। अब देखना सब बाह्य कोण कौन कौन से अपने, बाह्य कोण है कोण 90 डिग्री, और कोण 160 डिग्री, और कोण 110 डिग्री। तीनों का योग होना चाहिए 360, तो सही है, नहीं तो गलत है। जोड़ो 90, 110 और 90 कितने हो गए? 200। 200 और 160 360। 360 डिग्री बराबर 360। ये लो साहब, ऐसे आना चाहिए सवाल, आपको भी आना चाहिए। और ये बाह्य कोण, अब देखना साहब कुछ ऐसी चर्चा करें। देखना साहब, ये बाह्य कोण है ना, इस बाह्य कोण का ये आंतरिक कोण देखो और इसके सामने वाले दो कोण देखो, इन दोनों कोणों का योग यही है। देखो 70 और 20 90। इधर देखो साहब 160, इस बाह्य कोण, जिसका बाह्य कोण देख रहे हैं उसके सामने जो अंतःकोण है उसके, यानी बाह्य कोण है उसका अंतःकोण देंगे और उसके सामने के जो अंतःकोण है उनके योग के बराबर है। 70 90 160। इधर देखना सर 110 है, इसका ये आंतरिक कोण देखो और इसके सामने ये दो कोण देखो, 90 और कितने 20। ठीक है, 110 हो गए। तो ये कुछ लॉजिक है, समझना इनको। हाँ जी, ये सवाल है आंतरिक कोण बाह्य कोण से बनने वाले, तो अपन ने चर्चा कर ली। आगे और चर्चा करते हैं। देखना साहब, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही देख ले एक बार, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ जी क्षेत्रफल, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा समकोण त्रिभुज पर निकलता है। समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज का मान होता है ना 90 डिग्री। कितना होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा कोष्टक, ये कोष्टक लगाओ तो लगाओ, लेकिन अपन तो यही करते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। हाँ जी, अब कुछ बेसिक बातें भी कर ले, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं वो भी देख ले, लेकिन यह सूत्र आप याद रखो। मैं अभी चर्चा करने वाला हूं कि समकोण त्रिभुज, अधिक कोण, न्यून कोण, उनके बारे में। फिर अपन करेंगे समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो बस ये याद रखना, ये आधार ऊंचाई में आपको समकोण त्रिभुज में बताने वाला हूं। हाँ जी, तो देखना सब त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। देखो कोई ऐसे थोड़ी है कि क्रम से पढ़ाओ, जैसे जैसे मेरे को याद आ रहा है वैसे वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है कोई नहीं, लेकिन अपने को तो सिर्फ क्या करना है, याद करना है। ठीक है ना। हाँ जी, पेट से कोई नहीं सीख के आता, सब पढ़ते हैं, सीखते हैं और आपको पढ़ाते हैं। हाँ जी, देखना सब त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, ट्रायंगल ऑफ टाइप, टाइप का मतलब प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार अलग अलग आधार पर, एक तो भुजा के आधार पर, एक है कोण के आधार पर, अलग अलग। भुजा के आधार पर 3 है, कौन कौन से? नाम सुना होगा आपने, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, मैं त्रिभुज का चित्र बना देता हूं यहाँ। हाँ जी, एक है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ जी, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये त्रिभुज के प्रकार हो गए भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के। कोई 4 प्रकार के भी पढ़ाते थे कोण के आधार पर, लेकिन 3 नहीं पढ़ेंगे अपन तो। हाँ जी, देखना कौन कौन सा है। एक तो है समकोण कोण, समकोण कोण, समकोण कोण। ये तो सबको आता है कि ये 90 डिग्री वाले कोण को अपन समकोण कोण बोलते हैं। एक आता है न्यून कोण, न्यून कोण। हाँ जी, न्यून कोण कहेंगे किसे, ये भी चर्चा करेंगे। एक है अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। अब ये अधिक कोण होता क्या है, किसे कहते हैं, वो सारी चर्चा, लेकिन अपन ने चर्चा करी है त्रिभुज के प्रकारों में। भुजा के आधार पर 3, समबाहु, विषमबाहु और एक समद्विबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर भी 3, समकोण कोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अब इनकी सारी डिटेल अपन करते हैं। पहले आप बोलोगे वैसे कर लेंगे, लेकिन आप बोलो या मैं पढ़ाऊं कैसा भी,
अपने को सिर्फ ये 6 की 6 बात अपने को करनी है, चाहे पहले ये कर लो चाहे बाद में ये कर लो, पढ़ना तो अपने को है ही। हाँ जी, तो करते हैं भुजा के आधार पर। त्रिभुज के, मैं थोड़ा लिख ही दूं, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप कुछ सीख पाओगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान है तो। दोस्त किसी को मत दो आप कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, मेरे याद नहीं होता। याद करोगे तब होगा ना, ऐसे बात करने से काम थोड़ी होता है, काम तो करने से होता है। तो समझ गए आप, किसी दूसरे को दोस्त मत दो, खुद की कमी खुद समझो कि मेरी कमी है। हाँ जी, तो देखना सब, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार मैंने बताए 3। एक बताया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक पढ़ाया मैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एक बताया मैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। पहले इनका संधि विच्छेद कर ले, मतलब संधि विच्छेद तो आता है ना, देखना सब, चलो फिर भी नहीं आता तो बाहु का सम का मतलब तो होता है समान, सम का मतलब समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा, बाहु का मतलब भुजा, बाहु का मतलब क्या होता है भुजा। हाँ जी, बाकी की चर्चा बाद में करेंगे, पहले एक बार इनकी सबकी बातें कर लें। सम का मतलब समान होता है, मैं बताया अभी समान। दी का मतलब 2, एकम, संस्कृत पढ़े होगे, एकम 2 मतलब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, हाँ या सप्तम, अष्टम, अष्टम, तो वे, तो दी का मतलब 2 होता है। बाहु का मतलब भुजा, बाहु का मतलब भुजा। विषम का मतलब होता है अलग अलग, विषम का मतलब अलग अलग, गात लगा दी मैं 2, तो मतलब अलग अलग। बाहु का मतलब भुजा। हाँ जी, देखना साहब, त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा। अब समबाहु किसे बोलेंगे? सम मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिसमें तीनों भुजा क्या हो? समान हो, तीनों भुजा क्या हो? समान हो। जैसे अपन बनाना चाहे त्रिभुज, तो चलो मैं ऐसे बना देता हूं इसको, ये थोड़ा सा ऐसे अपन कर ले, ये लो साहब, चलो छोटा बड़ा हो गया, लेकिन समझना कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ऐसे, ये लो साहब, ये है, समझ गए? ये भी ऐसे समझ लो, ये तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। और दूसरी बात, तीनों भुजाएं, जितनी भुजाएं समान होंगी उतने कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। 3 भुजा समान है तो समझना, जितनी भुजा समान होगी उतने कोण समान होंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो 3 भुजा समान है, बराबर है, तो तीनों कोण बराबर होंगे, यानी ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। बात पल्ले पड़ी, यानी जितनी भुजाएं समान होंगी उतने कोण बराबर होंगे। तो 3 भुजा बराबर है तो उसी को अपन बोल देंगे इस, ये 3 भुजा बराबर है तो कोण भी कितने बराबर होंगे, और इनमें 60-60 डिग्री का आता है। अभी मैं आपको पढ़ाया कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो देखना सब, न्यून कोण की कुछ चर्चा थोड़ी सी यहाँ कर ले, आपको ये आकृति पढ़ाई, यानी ये संभव त्रिभुज पढ़ाया। तो न्यून कोण किसे कहेंगे? न्यून कोण उसको कहेंगे 0 डिग्री से तो ज्यादा हो, हाँ, और 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण उसको बोलेंगे जो 90 डिग्री से तो क्या हो? ज्यादा, ये 0 डिग्री से तो ज्यादा हो और 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, उसको बोल देंगे न्यून कोण। तो भाई साहब ये भी याद रखना, समबाहु त्रिभुज को अपन न्यून कोण भी बोल सकते हैं, हाँ यार, क्योंकि 90 से कम है 60, हाँ यार, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलो अपन ने ये बात कर ली, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे यहां मैं 3 कर दूं, यहां पर भी 3 कर दूं 3 सेंटीमीटर, यहां पर भी 3 सेंटीमीटर, तो देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी चर्चा तो मैंने कर दी। अब आओ समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा। तो 3 में से समान होनी चाहिए 2, एक भुजा क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। ये लो साहब, ऐसे समझना कि ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 भुजा समान होनी चाहिए। चलो ये एक जैसी है, इसको भी एक जैसी मान लेते, ये और ये अलग है, यानी ये चिन्ह है वो ये है, मतलब ये भुजा है जितनी है ये उतनी ये भुजा है, और ये अलग चिन्ह का है तो मतलब ये अलग
की अलग लंबाई है इसकी, यानी अलग है ये भुजा। हाँ जी। और मैंने क्या बताया, जितने कोण होंगे, हाँ है ना, जितने कोण होंगे मतलब जितनी भुजाएं होंगी समान, उतने ही कोण होंगे समान भी। यहाँ दो भुजा है, अब दो भुजा है तो दो भुजा के कोण भी क्या होंगे, दो कोण भी क्या होंगे, बराबर। अब देखना साहब, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भुजा 5 सेंटीमीटर हो गई, तो दो भुजा समान हो गई और एक भुजा अलग हो गई त्रिभुज में, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखना साहब, मैंने आंतरिक कोणों का योग कितना बताया, आंतरिक कोणों का योग कितना बताया, 180 डिग्री। अब देखना साहब, जैसे ये एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। अब देखो, जैसे मैं इस कोण का मान दे दूं 60 डिग्री, तो ये कोण 60 का हो जाएगा। लेकिन ऐसे समझ लो कि ये एक कोण है ना, इसमें 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री से ज्यादा, सॉरी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं, मतलब इसमें है ना एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा, उसको बोल देंगे अपन अधिक कोण। क्या बोल देंगे, अधिक कोण। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण है ना 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा, ये बात कहना चाहता मैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये याद रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाएं होंगी और उसमें एक कोण है ना 90 और 60 डिग्री के, 90 और 180 डिग्री के मध्य होगा, 90 से तो ज्यादा और 180 से कम। हाँ जी, ये याद रखना। अब आगे और चर्चा करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषम का मतलब अलग अलग, अलग अलग, हाँ या ना, अलग अलग, अलग अलग। अब ये अलग अलग है तो भाई साहब इसके सारे कोण ही अलग अलग होंगे, सारे कोण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये बात याद रखना। जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो तीनों भुजाएं अलग अलग, तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, समझ गए। हाँ, दोबारा पढ़ो, वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब मेरे को याद आ गया, हाँ जी, समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे समझ लो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समझ गए, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु में जैसे विषमबाहु में तीनों कोण, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग। और इस समद्विबाहु में दो भुजा समान है तो दो कोण क्या होंगे, बराबर होगा, दो कोण क्या होगा, बराबर, दो कोण बराबर होंगे। एक जैसे ये कोण एक्स है तो ये भी एक, और ये अलग होगा, ये याद रखना। थोड़ा सा उसमें पहले वाले में डाउट था तो कोई नहीं, यहाँ क्लियर कर लिया अपने डाउट, तो ये याद रखना। समद्विबाहु में समान दो भुजा होंगी, तो समान दो भुजा होंगी तो दो कोण बराबर होंगे और एक कोण क्या होगा, अलग होगा। हाँ जी, और विषम का मतलब अलग अलग, और बाहु का मतलब भुजा, यानी जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो, और तीनों भुजाएं अलग अलग है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये बात आपको बताया, और बाकी की चर्चा अपन त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर वो अपन चर्चा करेंगे कल। पसंद आई हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कोई कमी है, कुछ गलती है या कोई सुधार करना है, उसके बारे में आप जरूर बताएं, जिससे मैं भी सुधार करूं और आपको अच्छे से अच्छी तरीके से मैं आपको बता सकूं और आप अच्छा से अच्छा सीख सको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।